मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि नौकरी की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। सपा मुखिया अखिलेश यादव का क्रेज युवाओं में इस कदर है कि जब वो फतेहपुर जाते हैं तो एक युवक उनको अपने होटल से चाय लाकर पिला देता है। तो ये भाजपा सरकार को रास नहीं आता और उसकी दुकान पर खाद्य विभाग का छापा पड़ जाता है। वहीं पिछले महीने अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश यादव को रोककर एक दलित युवती ने भंडारे का प्रसाद खिला दिया था, तो ये भी योगी सरकार को पसंद नहीं आया। इसके बाद बताया जाता है कि भंडारे में प्रसाद देने वाली युवती अंजलि मैसी के पिता जो सुपरवाइजर थे, उनको डिमोट करके सफाई कर्मी बना दिया गया। वहीं आज सपा दफ्तर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को लेकर अंजलि मैसी खुद पहुंची, जहां उन्होंने अपने पिता के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि नौकरी की कोई बात नहीं है, मैं भाजपा की दादागिरी दिखाना चाहती हूँ। नौकरी की चिंता नहीं, आपके लिए ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। वहीं इस मामले की सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निंदा की और आरोप लगाया कि कर्मचारी को पदांतर करने की कार्रवाई भाजपा के लोगों के इशारे पर की गई। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि नौकरी की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। कोई नौकरी की कोई वो नहीं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। अब बताओ कितना इनके साथ अपमान की बात करे सरकार के। बैठो आप। नहीं, बहुत अफसोस है इस बात का कि किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो जाए और हमारा इनसे कोई वैसा परिचय नहीं था। अभी मैं सुनूंगा यहाँ आ जाओ, इधर ही बता दो आके। तो इनसे कोई परिचय नहीं था क्योंकि मैं गुरुद्वारे में गया था, वहां इनसे परिचय हुआ। ये बगल में भंडारा था, मैं चला गया, शामिल हो गया। वो बीजेपी के लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो इनके पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम डीएम से ही बात कर लेंगे, अधिकारी जो है ना, मिला लेना भी अधिकारी से। हमारे साथ इस समय अंजलि मसीह, हम बात करेंगे। अंजलि जी, पूरी घटना क्या हुई थी? भंडारे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद बड़ा बवाल हो गया आपके पिताजी के साथ। क्या कुछ पूरी घटना हुई है? मान्य जी को जब मान्य जी को मैंने इनवाइट किया था, मान्य जी गुरुद्वारे में थे, मैंने मान्य जी को इनवाइट किया, मान्य जी वहाँ आए और मान्य जी से मेरी उस टाइम बात हुई थी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो मान्य जी ने बोला था आना ज्वाइन कराने के लिए। उसके बाद फिर 15 तारीख को डैडी को डिमोशन लेटर दिया गया और मैं आज अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही आई थी और 4 PM चैनल ने उस मुद्दे को उठाया, डिमोशन वाले मुद्दे को उठाया। फिर मेरी इस दौरान अखिलेश मान्य जी से बात हुई, अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो बात करेंगे इस चीज़ पे और मेरी उनसे ये भी बात हुई है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कि मैं उनकी पार्टी को कब ज्वाइन करूं। अभी तक किसी पार्टी में नहीं है आप? नहीं, किसी पार्टी में नहीं हूं मैं अभी। अच्छा, सवाल ये है कि परमिशन थी उस भंडारे की आपके पास या परमिशन नहीं थी? 6 तारीख को हमने परमिशन ले ली थी। अगर वो बोलते हैं हमने किसी तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है तो हमने 6 तारीख को उनसे परमिशन ली थी। उसके बाद हमने 14 तारीख को भंडारा किया। अगर कुछ ऐसा था तो वो उस बीच में 6 तारीख के बीच में ही हमें मना कर देते कि भंडारा नहीं करना है, तो हम नहीं करते। लेकिन परमिशन देने के बाद उन्होंने अगर प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया है तो किस बेसिस पे उठाया है, मुझे उनसे यही पूछना है कि क्या प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना था भंडारे के लिए, जो हमने फॉलो नहीं किया। क्या ये अखिलेश जी के वहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के कारण ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है? यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की। मैं यही सोच दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी नीच सोच है कि किसी को प्रसाद खिलाना भी गलत हो जाता है ना। एक हमारे मतलब आपने देखा होगा कि मान्य जी मेरे एक बुलाने पे चले आए और ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरी फैमिली के लिए सम्मान की बात है कि वो हमारे एक बार बुलाने पे आ गए और वो ज़मीनी नेता हैं तो वो आ गए। बट आप तो किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा कि मोदी योगी जी कहीं जाते हैं और अगर उन्होंने पूरी आके वहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लिया तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। और अगर इसके बिहाफ पे उन्होंने डैडी का डिमोशन किया है तो मैं यही बताना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कि मैं डरने वाली हूँ नहीं, ना मेरी फैमिली डरने वाली है इस चीज़ को लेकर। और अगर मान्य जी के सम्मान में ऐसी 100 नौकरियाँ जाएंगी तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप मसीह लिखती हैं अंजलि मसीह, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं? जी बिल्कुल क्रिश्चियन हैं आप? जी। ना आप हिंदू हैं ना आप मुस्लिम हैं,
मैं क्रिश्चियन हूँ आपने भंडारा किया, जी। एक क्रिश्चियन होने के नाते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भंडारा था, गुरुद्वारे के बाहर किया। उसको तमाम जो प्रोटोकॉल्स थे, कुछ प्रोटोकॉल में कुछ कमी थी या कोई धार्मिक मामले को भी तूल देने की कोशिश की गई है, इसमें क्या था पूरा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हमने भंडारा किया था। वो देखिए, वो किसी जातिवाद से जुड़े नहीं थे, उन्होंने सबके लिए काम किया है, संविधान दिया है। सबसे पहली चीज़ तो हमें संविधान दिया है, हमें हमारे मोरल्स राइट्स बताए हैं, है ना, एजुकेशन दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है। तो किसी धर्म जाति से नहीं जुड़े थे, उन्होंने सबके लिए काम किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि परमिशन लेने के बाद ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल रह गया था जो हमने फॉलो नहीं किया, वो हमें बताएं, है ना, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या गलती रह गई थी उस दौरान। अच्छा, एक सवाल और भी रहता है कि जब टेंट लगाया होगा, अपने भंडारे की पूरी तैयारी की होगी, तो कम से कम 6 से 7-8 घंटे तो लगे ही होंगे। रात से ही तैयारी हो रही थी और 6 तारीख के बाद जब परमिशन मिली है, 6 तारीख के बाद से ही हमने सारी मतलब कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो सब कुछ पता था। यही क्वेश्चन मैं भी करना चाहती हूँ कि अगर उस बीच हमने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो उसी बीच बता देते, भंडारे तक का वेट क्यों किया, 15 तारीख का ही वेट क्यों किया। आज सपा सुप्रीमो से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है? आपको बुलाया था अंदर क्या बोला गया? माननीय जी से मेरी बात हुई है, माननीय जी इस पे कार्रवाई करने के लिए मुझे बोले हैं। और मैंने माननीय जी से वहाँ पे भी यही बोला था कि माननीय जी आपके सम्मान, मैं इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती थी, ये मुद्दा उठा और उसके बाद जो मुद्दा उठा है उसके बाद मैंने माननीय जी से इस बारे में बात किया कि माननीय जी अगर आपके सम्मान में ऐसी नौकरी जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपकी पार्टी ज्वाइन करने आई थी और मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आप ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी मुद्दों पे काम करते हैं और मैं ज़मीनी मुद्दों पे ही काम करना चाहती हूँ आपके साथ मिलके। आश्वासन क्या मिला इस जो पूरी घटना हुई इसको लेकर के और आपकी ज्वाइनिंग को लेकर? उन्होंने मुझे बुलाया है और कुछ टाइम में मैं मिलूँगी उनसे और मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करूँगी उनकी पार्टी और उसके बाद मैं आपको और भी अपडेट्स दूँगी कि पिताजी की नौकरी के लेकर क्या बात हुई जो डिमोशन हुआ है? वो बात करेंगे उस पर अधिकारियों से, बाकी देखेंगे क्या होता है आगे। तो एक बार फिर भाजपा की बदले की कार्रवाई देखने को मिली है कि अखिलेश यादव जब किसी दुकान पर चाय पी लेते हैं तो उस दुकान पर छापा डाल दिया जाता है। वहीं अगर सपा प्रमुख कहीं भंडारा खा लेते हैं तो वो भी योगी सरकार को ऐसा लगता है कि रास नहीं आया। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।